हमारे समाज की एक टिपिकल सोच है कि डू एजुकेशन, देन गेट अ जॉब, फिर करियर, फिर शादी। एक स्ट्रिक्ट पैटर्न इंसान को दिया गया है विच एवरीवन फॉलोज। क्यों? ये कोई क्वेश्चन नहीं करता। इसीलिए क्योंकि इंसान कभी अकेला खड़ा होना सीखा ही नहीं। वो समाज का सहारा लेता है, इसीलिए उसे उसके अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी हो, वट एवर रोल यू आर प्लेइंग इन दिस लाइफ, आपका कोई भी किरदार होगा आपकी फैमिली में, आपके, तो ये जो एक आइडेंटिटी है, ये एक ड्रामा प्ले कर रही है। बेसिकली लाइफ एक ड्रामा ही चल रहा है। बट अब उस ड्रामा के आइडेंटिटी को आप ये सोच लेते हो कि ये मैं हूँ, और बस यहाँ से समस्या का शुरुआत हो जाता है। क्योंकि जैसे ही मैं का भाव आ गया कि आप अपने आप को मानते हो कि ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो उस जगह पर मैं यानी कि ईगो, एक अहम मौजूद है, जिसको इंसान नहीं देखता। सब मैं के इसमें लगे हुए हैं, बट मैं कोई है ही नहीं। करती प्रकृति है, तीनों गुणों से चल रही प्रकृति, सत्व, रजस और तमस, हर एक जीव के द्वारा वो कार्य करा देती है, जिस कार्य के लिए जो जीव इस संसार में आया है। ये एक क्लियर लॉ है यूनिवर्स का। हर एक इंडिविजुअल एक अलग इम्प्रिंट के साथ पैदा होता है। अब ये जो यूनिक इम्प्रिंट है, ये बहुत ही जटिल विज्ञान, जैसे कि आपके कर्मा से लेके आपका फैमिली का ट्रॉमा, आपके सारे चिट्ठे एकजुट होके एक लेवल पहुंचता है जहाँ पर उस चीज़ का जन्म होता है। कोई भी हो वो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो आप हो और मैं हूँ। पशु ये जानते नहीं हैं, बट मानव चेतना जागरूक होकर खुद को देख सकती है। जब इंसान ने ये सब पढ़ा है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ होता है, जो प्राप्त होता है भगवान, और ये सब चीज़ें तो आज के डेट में मतलब माया ने खा गई है। जैसे माया का पर्दा इंसान के इच्छाओं पर इस प्रकार पड़ा हुआ है कि वो इंद्रिय सुख में इतना मतलब वो लिप्त हो चुका है कि उसे पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, yes, I was born in a family where meat eating was like common. I was being served on my plate. खाता था मैं भी, थोड़ा बहुत खा ले, बट आई डोंट नो कि मतलब ये समझने वाली चीज़ है या इंसान का एक कर्म। क्योंकि सच तो सामने है, दिखता तो मुझे भी तभी था, बट मैं जागरूक नहीं था, मैं ये कह सकता हूँ। और अभी कहने की कोशिश करना बेफिजूल है, क्योंकि वो जो ये सब चीज़ें कर रहा है वो भी ये जानता है, बट वो मनुष्य के उस चेतना पर नहीं पहुंचा है जहाँ पर ये चीज़ अंतःकरण से समझी जाए और इसको बदला जाए। क्योंकि इसमें टोटली इंसान के पूरे कर्म बदल जाएंगे, उसका पूरा डेस्टिनी चेंज हो जाएगा। जो इंसान नसीब को कोसता है, वो नसीब को इंसान खुद जागृत तरीके से लिख पाएगा। बट ये एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअलिटी की डीप जर्नी है, जिसको निरंतर प्रयास से इंसान अपने अभ्यास से उसको क्रैक करता है। ये सबके भीतर है, बट इंसान आज के आधुनिक दुनिया में कभी उसको टाइम दे नहीं पाता। और 5 मिनट कभी इंसान को साइलेंस में बैठना पड़ा तो उसका माइंड उसे बैठने देता है नहीं। ये करूँ मैं, वो करूँ, क्या करूँ, ये वो, इंसान कभी खुद को देख नहीं सकता।
तो इंसान जब खुद को देख नहीं सकता तो वो अपनी चीज़ों को भी नहीं देख सकता। वो तो यही सोच के करता है कि ये सब चीज़ें हो रहा है, ये मैं हूँ। तो जब हम जागरूक होते हैं तो हम भगवान के ऊपर ब्लेम नहीं करते, हम भगवान जैसे बनने की कोशिश करते हैं। हम हर एक चीज़ जो गलत है अपने आप में भी सुधार करने की कोशिश करते हैं, कितनी भी कठिन क्यों ना हो। निरंतर अभ्यास से जब आत्मा जागती है तब जीव जो होता है उसका उद्धार होना निश्चित है। समझ रहे हो? इसके लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, ना आप जा कर के कहीं कोई कठोर साधना करो। बस जस्ट इंसान जाग गया तो वो चीज़ें समझ गया। अब साधना और तपस्या, जाप और ये सब चीज़ें, भक्ति लोग इसलिए करते ताकि उस लेवल तक वो पहुंच सके जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ें समझ रहे हो और आप पहले से जानते हो और आप बस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स आपको जागना नहीं है। समझ रहे हो? आप जागना चाहते नहीं हो। ये आपके कर्म का सिद्धांत भी हो सकता है कि वो आपको जागने नहीं दे रहा है, पर ऐसी कोई असंभव चीज़ नहीं इस संसार में जिसके ऊपर नियंत्रण पाया ना जा सके। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव को ऐसे मार देते हैं और वो तड़पते रहता है एंड ऑल, बट इंसान वो सिर्फ उसका ध्यान इस पे चिकन ग्रेवी, चिकन बटर चिकन, चिकन मुगलाई और फिर क्या कोल्हापुरी, बहुत सारे चिकन। तो ये जो डिशेस है ये आपके इंद्रियों को एक आदत पड़ चुकी है उसकी, और उस इंद्री से सुख भोगा जा रहा है, प्लेजर आ रहा है, यू आर रीपिंग प्लेजर फ्रॉम इट। जैसे कि सुनना हुआ चिकन तंदूरी, अब आपने पहले खाया है तो आपके अंदर के वो सेंसेस जागेंगे, जिसने उसको टेस्ट किया है वो रस इंद्री जाग उठेगी, मुंह में पानी आएगा, दिमाग बोलेगा और एक बार टेस्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ साइकिल। ये एक सबकॉन्शियस पैटर्न है। सबकॉन्शियस माइंड को आपको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। जो अवचेतन दिमाग होता है इंसान का वो बहुत ही अर्ली एज में प्रोग्राम हो जाता है, तो उसको निरंतर अभ्यास से ही बदला जा सकता है, या तो फिर कठोर रियलिटी से बार बार ठोकर खा करके इंसान मनुष्य जीवन से वो ज्ञान प्राप्त कर पाता है। ये एक सिंपल है। जैसे कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हो 5वीं क्लास के, अगर आप फेल नहीं होते हो तो आपको क्यों वापस 5वीं क्लास में बिठाया जाएगा? क्यों आपके पास वही क्वेश्चन पेपर आएगा? तो ये जो आपकी समस्याएं है, आप बाप भाई बेटे बहन जो भी बन कर के ये जो लाइफ आप निभा रहे हो, ये एक जन्म नहीं, ये बहुत जन्मों से आपसे यही गलतियां हो रही है जो आप अभी कर रहे हो, और आप इसको समझना ही नहीं चाह रहे हो। इसलिए आपका दोबारा जन्म हो रहा है अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग तरीके से, वही बाप भाई बेटा, और एक समझ रहे हो एक जटिल विज्ञान बन करके आप उसी जगह पर आ जाते हो, इसी जगह पर जहाँ पर आपको वो सब चीज़ें फील करनी है और अपने अंदर के अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र सही करना है। बस सिंपल एकदम ह्यूमन का क्लियर ऑब्जेक्टिव इस लाइफ में। अब जो लोग बोलते हैं कि बाहर की दुनिया को देख करके भाई तूने क्या किया, कितना ये किया, कितना धन दौलत, अरे इसके बाद इतना कौन ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके हिसाब से लोगों को जज करेंगे। अरे तूने कुछ नहीं किया। जिसने कुछ नहीं किया उसने कुछ तो किया होगा। कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, और ज्ञान कभी एक किताब में नहीं होता, ना ये किसी इंसान के पास होता है, वो हर एक के पास होता है। बस उसको किसने कितना जागरूक किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एनीवेज, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि मतलब लोग कभी समझना ही नहीं चाहते, और जो सफ़र करते हैं दोज गाइज आर प्योर इनोसेंट बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स कि ये सब हो क्यों रहा है। जो अनकॉन्शियस पीपल है वो लोग जागना नहीं चाहते, और वो लोग कभी बदलना ही नहीं चाहते, और उस चीज़ों के वजह से जो ग्रोथ सीकिंग सोल्स है उन लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती है। आई मीन
आप कोई भी हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो, ये वीडियो समझ रहे हो, सही है, सुन रहे हो, तो ये एक क्लियर एक मतलब आपके सामने एग्जाम्पल है कि आप ही हो जिसको ये सब चीज़ें चेंज करनी है, और आप ही हो जिसको वो सब चीज़ें पता है कि आपको क्या चीज़ चेंज करनी है। जो चीज़ बार बार ठोकर दे रही है उसको फिर से वापस दोहराना, अगर आपसे दोहराई जा रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके साथ बैठना चाहिए, उसको वापस से समझना चाहिए कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। और समस्या जिस समय जन्म लेती है वो समाधान के साथ ही लेती है, बस मनुष्य उतना श्रम नहीं करता कि उस चीज़ को प्राप्त कर सके। ओम शांति शांति शांति।